यदि हमारी दिव्य शक्तियों के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ ऐसे ही लड़ते रहे तो इसका परिणाम होगा आपकी पुत्री की मृत्यु। कहिए ऋक्षराज, क्या निर्णय है आपका? द्वंद्व लड़ने की और जीतने की तो इच्छा है मुझ में, लेकिन मैं अपने पुत्री को हानि नहीं पहुंचा सकता। अति उत्तम नारायण, इतने महान दिव्यास्त्र होने के पश्चात भी आपने जामवंत को ऐसी दुविधा में डाल दी। आप और आपकी लीला दोनों को मेरा नमन है। आपसे भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के विवाह प्रस्ताव को ठुकराया है मैंने। आप तो कभी प्रयास भी मत कीजिएगा, समझे? मुझे सत्यभामा को प्राप्त तो करना है, किंतु कैसे? रुक्मे, ध्यान से देखो इन्हें। ये चारों सारी द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जांच करते हुए घूम रहे, और इन सब का कहना है कि ये सब तुम्हारे सैनिक हैं। तुम यहां सत्य बताओ कि सत्य क्या है? यदि मुझे इन मूर्खों से जानकारी मिल गई होती तो मैं इन्हें मरने के लिए छोड़ देता, किंतु अभी मुझे इनकी आवश्यकता है। इनके पास द्वारिका की जानकारी जो है। हाँ बलराम, ये सब मेरे ही सैनिक हैं, किंतु तुम यहाँ। मैंने कहा था ना कि कोई चालाकी मत करना, अन्यथा बलराम के बल से सामना होगा। देख रुक्मी, इससे पूर्व कि मैं तेरा शीश तेरे धड़ से अलग कर दूं, सत्य सत्य बता दे। सत्य तो है कि ये सब मैंने अपनी बहन के लिए किया। तुझ पर तो लेश मात्र का भी विश्वास नहीं है मुझे। अपनी बहन रुक्मिणी की सौगंध खाकर कह कि जो कह रहा है वो सत्य है। मैं अपनी बहन रुक्मिणी की कसम खाता हूँ, ये सब मैंने उसी के भलाई के लिए किया। और अगर तुम कल पुनः कृष्ण की सहायता करने चले जाते तो द्वारिका की सुरक्षा हेतु ये जानकारी प्राप्त करना आवश्यक था मुझे। और यदि मैं तुमसे ये जानकारी मांगता तो तुम नहीं न देते। कदापि नहीं देता। जिस व्यक्ति पर मुझे विश्वास नहीं है उसे मैं अपनी कोई भी जानकारी क्यों दूं? स्मरण रहे, ये अंतिम चेतावनी है। अब एक बार और तुमने यदि द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी नाक घुसाई ना, तो मैं तुम्हें जीवित तो कदापि नहीं छोड़ूंगा। जामवंत, आपने बिल्कुल उचित निर्णय लिया है। मुझे गर्व है आप पर। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, बहुत बड़े मायावी हो, जो अब तक मेरे समक्ष खड़े हो और अपनी चतुराई से अनेक शस्त्र होने के बाद भी तुमने मुझे निरस्त्र कर दिया है। तुम सच में बहुत बड़े मायावी हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दिव्य शक्ति नहीं तो क्या, मेरा बाहुबल ही पर्याप्त है। पकड़े कैसा कहे तुम सब? युवराज रुक्मी, मेरी जानकारी के अनुसार बलराम द्वारका में नहीं था, इसलिए हमने उनके नाम का सहयोग लिया ताकि हम जानकारी एकत्रित कर सके। जानकारी मिली? हाँ, मिली जानकारी? जी युवराज, द्वारका के हर द्वार के हर सैनिक की सारी जानकारी मिल चुकी है। यहाँ तक कि द्वारका वासियों की भी जानकारी मिल गई है। द्वारका वासियों को लोभ ने जकड़ लिया है। वो सब लोग सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाले स्वर्ण के लिए उस मणि के लालच में आ गए हैं। दिव्य मणि? ये सत्यभामा है, इसी के कारण तो श्री कृष्ण को जाना पड़ा। इसने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इसकी मणि चुराई। ये अवश्य वही मणि है जिसे खोजना हो। और कृष्ण क्या है? जी युवराज, बलराम के साथ लौटे सैनिकों से पता चला है कि श्री कृष्ण उस मणि के लिए जामवंत नामक एक रीछ से एक गुफा में द्वंद्व कर रहे हैं। अद्भुत! इसका अर्थ हुआ कि
बलराम केवल अकेले बचा है। हम भीतर से आक्रमण करेंगे और जरासंध बाहर से। बेचारा बलराम कहां से युद्ध करेगा। जरासंध के लिए द्वार खोलने का प्रबंध हो चुका है ना? जी युवराज, जैसे ही सेना वहां आएगी हम द्वारपालों को मारकर द्वार खोल देंगे। अति उत्तम। सम्राट जरासंध तक शीघ्रातिशीघ्र संदेश भेजो कि वो युद्ध करने में विलंब न करे। अभी तो शीघ्रातिशीघ्र आक्रमण करे द्वारिका पर, और मेरे आदेश पर उनके पहुंचते ही द्वार खोल देना। आपके आदेश का पालन होगा। ऐसा कौन सा ऋच है जिससे कृष्ण इतनी देर से लड़ रहा है? बस इस युद्ध में और तुम्हारे जीवन में कुछ अंतिम क्षण बचे हैं कृष्ण। तो आने दो इन क्षणों को। महाराज जरासंध की जय हो। युवराज रुक्मी का संदेश है। पढ़ो। कृष्ण किसी मणि के लिए जामवंत नामक रीछ से लड़ रहा है। ये लड़ाई कब तक चलेगी कहा नहीं जा सकता। यही सही समय है। मगध सम्राट, आप तुरंत अपनी समस्त शक्ति के साथ आक्रमण कर दीजिए। मैं द्वारिका का द्वार खोलकर आपके आक्रमण का मार्ग सुलभ करने का प्रबंध कर दूंगा। ये तो वही शक्तिशाली रीछ है जिसे द्वंद्व में कभी कोई हरा ही नहीं सकता। कृष्ण का जामवंत को हराना असंभव है, और यदि किसी छल से उस मायावी कृष्ण ने जामवंत को हरा भी दिया, तब भी वो उससे लड़कर इतना दुर्बल हो जाएगा कि उसे कोई भी परास्त कर सकता है। अब मेरी यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं। आदि सेना इस गुफा के बाहर ही खड़ी रहेगी। यदि गुफा का द्वार नहीं खुला तो समझ लेना कि कृष्ण मर गए, और यदि खुल भी जाए तो कृष्ण थक कर दुर्बल होकर बाहर निकले तो तुम सब उसे मार देना। अद्भुत जामवंत, तुमसे लड़के मुझे अत्यंत आनंद हुआ है। आप वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली। व्यर्थ की प्रशंसा मत करो कृष्ण, अभी द्वंद्व पूरा नहीं हुआ। युगों युगों से इस द्वंद्व की प्रतीक्षा थी। इतनी शीघ्र ये युद्ध संपन्न कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे हो कृष्ण? जो युद्ध युगों युगों से होना था वो महाक्षत्रिय प्रभु श्री राम के साथ होना था। त्रेता युग के सबसे बड़े और दिव्य क्षत्रिय योद्धा थे वो। मैंने तो द्वंद्व के लिए उन्हें ललकारा था, तुम्हें नहीं। और यदि मैं कहूँ कि वो क्षत्रिय अर्थात श्री राम, जिस योद्धा को तुमने युद्ध के लिए ललकारा, वो और कोई नहीं स्वयं नारायण थे, तो क्या कहोगे? नहीं नहीं, यह असंभव है। अगर वो स्वयं नारायण होते तो क्षण भर में मेरा विनाश कर दिए होते। नारायण की शक्ति के सामने मेरा अस्तित्व ही क्या है? जामवंत, आपके मन में नारायण के लिए अपार भक्ति है। भला वो आपको कैसे मार सकते हैं? नारायण अपने भक्त को मारते नहीं, उसे तारते। मायावी बातें मत करो कृष्ण। तुम इन बातों के छल से मुझे जीत नहीं पाओगे। जीतने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा कृष्ण। कृष्ण तो आपसे लड़ चुका है जामवंत, और लड़कर अत्यंत प्रसन्न भी है। अब मेरे पास वास्तव में अधिक समय नहीं है। मुझे शीघ्रातिशीघ्र द्वारका लौटना ही होगा। तो आइए, वचन जो मैंने आपको दिया उसे पूर्ण कर देता हूँ। आइए जामवंत, आइए और युद्ध कीजिए मुझसे।